सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे आंतरिक प्रवाह की नदियां। आज हम पढ़ने वाले हैं रूपारेल नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी है रूपारेल। रूपारेल नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, इस नदी का एग्जाम में पूछा जाने वाला हर एक फैक्ट हम कवर करेंगे इसी क्लास में, बिना रटे बिना किसी ट्रिक के, बातों ही बातों में सारी बातें क्लियर करेंगे। तो चलिएगा, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नदी का नाम है रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। आज हम रूपारेल नदी को पढ़ेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इस रूपारेल नदी का उद्गम है वो होता है अलवर जिले की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम होता है वो अलवर जिले की थानागाजी तहसील है। उस थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। उन उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है। अब इन सारी बातों को कैसे कनेक्ट करना है, सुनिएगा मेरी बात। रूपा नाम की कोई लड़की थी। कौन थी? रूपा नाम की कोई लड़की थी। ये रूपारेल आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे याद करवाया था, याद है ना? रूपा की आती है अंडरवियर। अंडरवियर तो अंदर पहनी जाती है। आंतरिक मामला है, मतलब रूपारेल नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अब रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैसे कनेक्ट करना है, सुनो। रूपा नाम की कोई लड़की थी और वो रूपा नाम की लड़की सुबह सुबह अपने लवर के साथ रेल में पकड़ी गई। कहाँ पकड़ी गई रे? रेल में पकड़ी गई। तो सुबह सुबह मतलब उदय होते ही, सुबह सुबह मतलब उदय होते ही रूपा नाम की लड़की अपने लवर के साथ रेल में पकड़ी गई। और रेल में पकड़ने के बाद उन दोनों को थाने में ले गए। कहाँ ले गए रे? थाने में ले गए। सुनिएगा मेरी बात। रूपा नाम की लड़की रेल में पकड़ी गई किसके साथ? अपने लवर के साथ। अलवर में देखिएगा नाम लिखा है लवर। लिखा है क्या अलवर में? लास्ट में देखो लवर। और लवर के साथ पकड़ी गई। कब पकड़ी गई? सुबह सुबह मतलब उदय होते ही। सुबह सुबह का टाइम मतलब जब सूर्य उदय होता है तब की बात है, उदय होते ही। और कहाँ लेके गए दोनों को? थानागाजी तहसील है ना, यहाँ देखो नाम लिखा हुआ है थाना। मतलब रूपा रेल में लवर के साथ सुबह सुबह पकड़ी गई तो उन दोनों को कहाँ लेके गए? थाने में लेके गए। मतलब लवर से याद आएगा अलवर, मतलब अलवर ज़िले की थाने में लेके गए, थानागाजी तहसील। सुबह सुबह मतलब उदय होते ही उदयनाथ की पहाड़ियों से। मतलब रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलवर ज़िले की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है। आई बात समझ में? पुनः बोलिएगा, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रूपारेल नाम ध्यान में आया। रूपा रेल में पकड़ी गई किसके साथ? लवर के साथ। लवर बोले तो अलवर ज़िले से निकलती है। अलवर ज़िले में भी कहाँ से निकलती है? लवर के साथ पकड़ी गई तो थाने में ले गए। थानागाजी तहसील में थानागाजी तहसील से निकलती है। थानागाजी तहसील में कहाँ से निकलती है? अरे रूपा रेल में लवर के साथ सुबह सुबह पकड़ी गई। सुबह सुबह मतलब उदय होते ही, सूर्य उदय हुआ तब पकड़ी गई। उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। मतलब एक साथ आंसर अगर देना चाहो तो बिना रटे आप आंसर दे सकते हो। रूपा रेल में पकड़ी गई लवर के साथ, सुबह सुबह थाने में पकड़ के ले गए। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले की थानागाजी तहसील के उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। बोलो, रूपारेल नदी का उद्गम याद हुआ कि नहीं? 100% हो गया है। अब देखिएगा, रूपारेल नदी का प्रवाह देखते हैं कि ये नदी कौन से जिलों में बहती है और कहाँ पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। बहुत आसान है याद करना, सुनिएगा मेरी बातों को।
रूपा रेल नदी है, ये तो आपको पता है कि ये अलवर से निकली है। कहाँ से निकली है? अलवर से निकली है। अलवर से निकल के ये जाएगी भरतपुर ज़िले में। कहाँ जाती है? अलवर से डायरेक्ट ये पहुँचती है भरतपुर ज़िले में, और भरतपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है कुशलपुर गांव। कौन सा गांव? कुशलपुर गांव। उस कुशलपुर गांव में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कैसे याद करें? रटना नहीं है मेरे भाई। वापिस देखो, रूपा रेल नदी कहाँ से चली? अलवर से निकली, थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से। उसके बाद में अलवर से जाएगी भरतपुर, और भरतपुर में एक गांव पड़ता है कुशलपुर गांव, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। कैसे याद करें? सुनो मेरी बात। जब रूपा रेल में पकड़ी गई अपने लवर के साथ, तो उसे डर लगने लगा, डरने लग गई, वो डर गई। क्या हुआ? रूपा लवर के साथ जब पकड़ी गई रेल में, तो भाई साहब रूपा डर गई। क्या हो गई? रूपा डर गई और उसने अपने लवर को भर लिया बाहों में। रूपा डर गई तो डरती हुई क्या करे? अपने लवर को बाहों में भर लिया, अपने प्रेमी को बाहों में भर लिया। मैं लवर इसलिए बोल रहा हूँ अलवर के लिए। अपने लवर को डरती हुई, डर रही थी तो क्या करे? डरती हुई अपने लवर को बाहों में भर लिया। लवर को बाहों में भर लिया मतलब अलवर से पहुँचती है बाहों में भर लिया, मतलब भरतपुर पहुँचती है और उससे एक बात बोलती है। लवर को भर के बाहों में बोली, मुझे कुशलपूर्वक मेरे गांव पहुंचा दो, अन्यथा ये थाने में पकड़ के ले जाएंगे। क्या बोली रूपा? रूपा बोली अपने लवर को बाहों में भरकर कि मुझे कुशलतापूर्वक मेरे गांव पहुंचा दो। क्यों बोली? क्योंकि पकड़ी गई रेल में, तो उसे पता चल गया अब तेरे को थाने में लेके जाएंगे। तो बचने के लिए अपने लवर को बाहों में भरती है और अपने लवर से बोलती है कि मुझे कुशलपूर्वक मेरे गांव पहुंचा दो। मतलब जब मैं कुशलपूर्वक गांव पहुंच जाऊंगी तो मुझे किसी से कोई डर नहीं है फिर। मतलब लवर को भर के बाहों में बोली, मुझे कुशलपूर्वक मेरे गांव पहुंचा दो। मतलब मैं आपको रूपा रेल नदी का प्रवाह क्षेत्र याद करवा रहा हूँ। लवर को भर के बाहों में, मतलब अलवर से निकलती है, भरतपुर में पहुँचती है। भर के बाहों में क्या बोली? बोली मुझे कुशलतापूर्वक गांव पहुंचा दो। मतलब कुशलपुर गांव में जाकर के क्या हो जाती है रे? विलुप्त हो जाती है। आई बात समझ में? बताइए रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विलुप्त कहाँ पे होती है? रूपा रेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है अलवर में, और वो अलवर से चल करके भरतपुर आती है, और भरतपुर में कुशलपुर गांव में विलुप्त हो जाती है। कैसे याद किया? घुमाइएगा अपने दिमाग को वापस। लवर को भर के बाहों में रूपा रेल में पकड़ी गई। रूपा रेल में पकड़ी गई तो डरने लगी, तो अपने लवर को भर के बाहों में बोली उसने बात। क्या बोली? कुशलतापूर्वक मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। मतलब अलवर से निकलती है, भरतपुर में बहते हुए, भरतपुर में ही गांव पड़ता है कुशलपुर गांव। उस कुशलपुर गांव में ये विलुप्त हो जाती है। बोलो रूपा रेल नदी का प्रवाह क्षेत्र याद हुआ कि नहीं? 100% हुआ है। करिए वीडियो को लाइक और शेयर। आगे देखिएगा, रूपा रेल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रूपा रेल नदी पर भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। रूपा रेल नदी पर कौन सा बांध बना है? तो भरतपुर में एक बांध बना है रूपा रेल नदी पर, और वो बांध है सीकरी बांध। कैसे याद करें? जब रूपा ने बाहों में भरा लवर को और बोली कुशलतापूर्वक मुझे मेरे गांव पहुंचा दो, तो लवर भी कम नहीं था। लवर ने बांध लिया पकड़ के रूपा को, बाहों में बांध लिया भर के बाहों में रूपा को, और बोला क्या कर लेंगे हमारा? ये क्या कर लेंगे रूपा हमारा? क्या कर लेंगे? इसको मारवाड़ी में बोलते हैं सी करे, सी करी। क्या बोलते हैं? सी करी। हम तो बोलते हैं क्या कर रहा है, मारवाड़ में बोलते हैं सी करे।
मतलब के करे, क्या कर रहा है। तो उसने बोला क्या कर लेंगे। तो इस क्या कर लेंगे को मारवाड़ी में बोलते हैं सी करी। क्या करी, सी करी, क्या कर लेंगे। मतलब लवर भी कम नहीं था। लवर ने रूपा को भर के बाहों में बांध लिया और बांध करके बोला रूपा डर मत, सी करी, अपना क्या कर लेंगे ये लोग। मतलब मैं ये बोल रहा हूं सी करी, लवर बोल रहा है ये बात की सी करी, क्या कर लेंगे अपना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सी करी, अपना कुछ नहीं कर सकते। रूपा रेल नदी पर कौन सा बांध बना है। रूपा रेल नदी पर बाहों में भरा था ना भी उसने, बाहों में भर के बांध के और फिर बोला डर मत रूपा, सी कर लेंगे अपना ये क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे अपना। मतलब सीकरी बांध बना हुआ है। बोलो भरतपुर में सीकरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। रूपा रेल नदी पर भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है सीकरी बांध से कौन सी झील को जलापूर्ति की जाती है। मोती झील को। आंसर है इसका मोती झील। इस सीकरी बांध से कौन सी झील को जलापूर्ति की जाती है। जब रूपा को बाहों में भर के बांध रखा था और रूपा को लवर विश्वास दिला रहा था कि अपना ये क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते रूपा अपना ये। एक बात सुन, अगर मेरा माइंड घूम गया तो मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा, जला दूंगा सबको। मतलब सीकरी बांध से कौन सी झील में जलापूर्ति की जाती है, जला दूंगा सबको। क्या कर लेंगे ये अपना, सबको मौत के घाट उतार दूंगा। मौत से याद रखना, मोती झील। कौन सी झील रे, मोती झील। सीकरी बांध से मतलब लवर ने बोला था ये कि सी कर लेंगे अपना, क्या ही बिगाड़ लेंगे रूपा, डर मत। अगर मेरा माइंड घूम गया तो एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा, जला दूंगा सबको। मौत के घाट उतार दूंगा से याद रखना, मोती झील में जला दूंगा से याद रखना, जलापूर्ति सीकरी बांध से मोती झील को जलापूर्ति की जाती है। बताओ सीकरी बांध से कौन सी झील में जलापूर्ति की जाती है, मोती झील में। सीकरी बांध से लवर ने बोला ना सी कर लेंगे, क्या कर लेंगे हमारा, क्या ही बिगाड़ लेंगे रूपा, टेंशन मत कर। मेरा माइंड घूम गया ना तो एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। मतलब मोती झील में जलापूर्ति होती है, एक एक को जला दूंगा, जलापूर्ति होती है। बताओ सीकरी बांध से कौन सी झील में जलापूर्ति होती है। सीकरी बांध से मोती झील में जलापूर्ति होती है। आई बात समझ में। आगे देखिएगा नंबर 3 पे। ये जो बातें ली है मैंने डायरेक्ट फैक्ट नहीं लिखा है, मैंने क्वेश्चन के आधार पे फैक्ट लिखा है, जिससे क्वेश्चन के आधार पे बात याद हो जाए आपके। नेक्स्ट है मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई है। आंसर है इसका सुजान गंगा नहर। मोती झील से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सुजान गंगा नहर। कनेक्ट करता हूं दोनों को, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लवर ने क्या बोला था, लवर ने बोला था रूपा डर मत, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। अरे मौत के घाट उतारने का मतलब क्या होता है जानते हैं आप। मोती झील आया है तो मोती झील, लवर ने क्या बोला था, मौत के घाट उतार दूंगा एक एक को। मौत के घाट उतारने का मतलब है जान गंगा में पहुंचाना, जान को गंगा में बहा दूंगा। अस्थियां गंगा में बहाते हैं, मतलब मर्त शरीर को गंगा में बहाते हैं ना, अस्थियों को ले जा करके। तो जब जान ही नहीं रहेगी तो गंगा में बहाना पड़ेगा ना इनको भी। जब मैं मौत के घाट उतार दूंगा तो मर जाएंगे। मतलब मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई है, सुजान गंगा। सुजान गंगा में देखो लास्ट में आया है जान गंगा, जान गंगा। रूपा को बोल रहा है मौत के घाट उतार दूंगा एक एक को, इनकी जान को गंगा जी में घाल दूंगा, इनकी जान को गंगा जी में पहुंचा दूंगा।
आई बात समझ में? मतलब मोती झील से कौन सी नहर निकलती है? मोती झील से सुजान गंगा नहर निकलती है। अरे मोती झील क्वेश्चन में मिलेगा, ऑप्शन में सुजान गंगा मिलेगा। कनेक्ट कर लेना। मोती झील, लवर ने बोला था मौत के घाट उतार दूंगा, और जान को मौत के घाट उतारने का मतलब है जान गंगा जी में डाल दूंगा। मतलब जान गंगा से याद आएगा सुजान गंगा, मतलब मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई है मेरे भाई मेरी बहनों? सुजान गंगा नहर निकाली गई है। आगे देखिएगा, आगे है भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो आंसर है मोती झील को। फिर मोती झील को। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता है। अरे भरतपुर की बात हो रही है, भरतपुर की बात हो रही है, जीवन रेखा की बात हो रही है, और फिर नीचे मोतियों की बात हो रही है। इसको कनेक्ट दूसरे प्रकार से करता हूँ। जब रूपा ने लवर के साथ प्रेम करना स्टार्ट किया था, तब उसके प्रेमी ने रूपा को विश्वास दिलाया था। क्या विश्वास दिलाया था? ये रेल में पकड़े गए उससे पहले की बात है। क्या विश्वास दिलाया था? विश्वास दिलाया था कि रूपा तेरी झोली है ना, झोली, उसको मोतियों से भर दूंगा। भरतपुर में नाम आ रहा है शुरू में, भर दूंगा तेरी झील में को पढ़ रहा हूँ मैं, झोली मोती को मोती पढ़ रहा हूँ। भर दूंगा तेरी झोली मोतियों से मेरी रूपा, तेरा जीवन ही क्या, तेरी जीवन रेखा ही बदल जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रूपा, मेरे से प्रेम करती है तो टेंशन मत ले। तेरी झोली मोतियों से भर दूंगा, तेरा जीवन क्या, तेरी जीवन रेखा बदल दूंगा। भर दूंगा भरतपुर में मोतियों से झोली मोती झील, और जीवन ही क्या, जीवन रेखा बदल दूंगा। सभी को कनेक्ट करते हुए बोल रहे हैं भरतपुर की जीवन रेखा भर दूंगा, जीवन की जीवन रेखा ही बदल दूंगा। प्रेमी ने बोला रूपा को, बोला कि तेरे मोतियों से तेरी झोली भर दूंगा। किससे? मोतियों से तेरी झोली भर दूंगा। मतलब भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। आशा करता हूँ रूपा रेल नदी याद हुई होगी, इसका एक एक फैक्ट आपके याद हुआ होगा। अब मैं आपसे इसके रूपा रेल नदी के क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोचो, रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैसे अंदाज़ा लगाएं? रूपा रेल में लवर के साथ पकड़ी गई, अलवर से होता है। अलवर में भी थानागाजी तहसील पड़ती है। उस थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, उन उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ कौन से ज़िले में बहती है और कहाँ पे जाके विलुप्त होती है? तो सुनिएगा। शुरुआत ये अलवर से निकली है ना, तो लवर के भर के बाहों में जब पकड़ी गई तो डरने लगी। थाने में ले जाने की तैयारी हुई थी ना, पकड़ी गई तो डरने लगी, तो लवर को भर के बाहों में बोली मुझे कुशलतापूर्वक मेरे गांव पहुंचा दे। अलवर से निकल के भरतपुर में जाती है, बाहों में भर के मतलब भरतपुर में जाती है, और क्या बोली? कुशलतापूर्वक गांव पहुंचा दो। कुशलपुर गांव में जाकर के विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में हमने रूपा रेल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। सीकरी बांध से कौन सी झील को जलापूर्ति होती है? क्या ही कर लेंगे अपना, प्रेमी ने बोला था ना, क्या ही कर लेंगे अपना, क्या बिगाड़ लेंगे अपना, सीकरी अपना, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। मोती झील को जलापूर्ति होती है। और मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई है? मोती झील। फिर नाम आया मौत। मोती में देखो मौत, लवर ने बोला ना मौत के घाट उतार दूंगा, मतलब जान गंगा जी में डलवा दूंगा। जान को गंगा में डालना पड़ेगा, जान गंगा जी में डलवा दूंगा। मोती झील से जो नहर निकाली गई है उसका नाम है सुजान गंगा नहर। यहीं से कनेक्ट कर लेना। मोती झील में नाम आ रहा है मौत, मौत आने का मतलब जान गंगा जी में बहा देना। सुजान गंगा नहर निकलती है। और भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता है। कैसे? लवर ने
रूपा को जब प्रेम किया था शुरुआत में, तब विश्वास दिलाया था कि रूपा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरी जीवन नहीं तेरी जीवन रेखा बदल दूंगा, तेरी झोली मोतियों से भर दूंगा, कर ले मेरे से प्रेम कर मज़े। मतलब भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। ये रूपा रेल नदी से संबंधित तथ्य हैं जो आपको याद हो गए होंगे, आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए समय अभाव के कारण मैं आज एक ही नदी को रिकॉर्ड कर पाया, बाणगंगा नदी हम कल पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ बातें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।